हमने आपको वीडियो दिखाया था कि किस तरह से सिंथन टॉप में एनवायरमेंटल डिजास्टर हो रहा है और किस तरह से वहां गंदगी मचाई जा रही है और साथ में वहां पर जो कूड़ा और करकट जो है वो फेंका जा रहा है। उसकी वजह से जो है सिंथन टॉप न सिर्फ अपनी खूबसूरती जो है वो गवा रहा था बल्कि उससे एनवायरमेंटल इफेक्ट भी हो रहे थे। अब उस वीडियो का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो है एक ऑर्डर आज निकाला है और हफ्ते में आरडीडी डिपार्टमेंट ब्लॉक इंदरवाल की गाड़ी जो है वो 3 दिन वहां जाएगी और वहां से जो गंदगी जो बाकी जो सामान होता है वहां पर जो बिखरा पड़ा होता है उसको जो है उठाएगी। हमने दिखाया था आपको कि किस तरह से जो माउंटेन बाइक राइडर इंजीनियर महराज खालिद मलिक उन्होंने जो है एक वीडियो जो है वो शूट किया था और उसके बाद सिंथन टॉप पे जो सब कुछ हो रहा था किस तरह से वहां पर प्लास्टिक रैपर्स और किस तरह से डिस्पोजल गिलासेस, जिस तरह से हम बात करेंगे प्लास्टिक बॉटल्स, यहां तक कि शराब की बोतलें भी जो है वो वहां पर बिखरी पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। डिस्पोजल गिलासेस थे, डिस्पोजल प्लेट्स थे, बाकी प्लास्टिक मटेरियल था, कुरकुरे चिप्स, उसके जो हम बताएंगे उसके जो कवर्स है, बिस्किट के रेप्स है, वो वहां पर पड़े हुए थे। अब उस चीज का एक सीरियस नोटिस लेते हुए जो है वो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक आज ऑर्डर निकाला है और हम लगातार विजुअल्स में आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जो इंजीनियर महराज खालिद मलिक साहब ने जो है वो शूट किया था। एक माउंटेन बाइक राइडर है, वो वहां पर जो है वो जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट एरियाज का। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी उनका शुक्रिया अदा किया था कि किस तरह से उन्होंने ये वीडियो शूट किया था और दुनिया की नोटिस में लाया था कि जो सिंथन टॉप आज जहां पर 1 से 1.5 लाख लोग जो है वो मंथली विजिट कर रहे हैं, क्योंकि सिंथन टॉप जो है वही एक ऐसा इलाका है जहां पर इस वक्त बर्फबारी जो बर्फ जो है वो मौजूद है और लोग वहां पर जो है वो बर्फ को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि सिंथन टॉप किसका है वो अभी एक जुरिडिक्शनल इश्यू है, क्योंकि ये सिंथन टॉप जो है वो बाउंड्री जो है वो प्रोविंस की बाउंड्री को जो है वो डिफरेंशिएट करता है। और मैं ये बता दूं कि जो पूरा का पूरा टॉप जो है और जो जहां पर बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि किश्तवाड़ कितना है, अनंतनाग कितना है, खानबल कितना है, वहां से 1.5 और 2 किलोमीटर आगे तक जो है वो किश्तवाड़ की जो है वो जुरिडिक्शन है। अभी उसको जो है वो देखा जाएगा, लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर ने जो है वो जुरिडिक्शन का ऑर्डर जो है वो निकाला हुआ है और उन्होंने बताया है कि क्योंकि जो सिंथन टॉप का जो एरिया किश्तवाड़ में पड़ता है, कुछ उसमें बताया गया है इस ऑर्डर में कि वो श्रीनगर में भी पड़ता है, प्रोविंस में भी पड़ता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और ये बताया गया है इस ऑर्डर में कि जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो है ये ऑर्डर निकाला है क्योंकि सिंथन में जो टूरिस्टों का जो है काफी फुटफॉल आ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जमा हो रहा है और जिसकी वजह से ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर एनवायरमेंटल हैजर्ड हो रहे हैं और अदर हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब वहां पर इस तरह की चीजें बिखरी पड़ेंगी वहां पर जाहिर सी तौर से बात है कि बदबू फैलेगी, आप प्लास्टिक डालोगे, पानी में डालोगे, वहां पर जाहिर सी तौर पर बात है फिर मच्छर डेवलप होंगे, बाकी बीमारियां भी जो है बैक्टीरिया फंगस सब बीमारियां जो है वो वहां पर फिर जमा होगी। इसके नजर रखते हुए प्लास्टिक वेस्ट जो है वो हाई अल्टीट्यूड पे जब इस तरह का प्लास्टिक वेस्ट जमा होता है जो कि एक थ्रेट जो है वो एनवायरमेंट के लिए, इसलिए इन्होंने बताया है कि जो हुपर टिपर्स हैं जो ब्लॉक इंदरवाल को जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राई एंड वेट वेस्ट अक्रॉस द ब्लॉक, और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो भी जो है वो जुरिडिक्शन इंदरवाल में आती है। इसलिए जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो इंदरवाल है उनको डायरेक्शन दी है कि वो ऊपर टिप्पर जो है वो 3 मरतबा जो है वो वेडनेसडे, सैटरडे और संडे को जो है वो वहां पर भेजे और वीकेंड्स पे, ताकि जो सिंथन टॉप में जो प्लास्टिक वेस्ट जमा हो रहा है उसको जो है वो वहां पर क्लीन किया जाए। इसके अलावा जो वहां पर हॉकर्स जो वहां पर दुकानें शुकाने चला रहे हैं, सनो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं और जो बाकी टूरिस्ट एंटरप्रेन्योर जो है वो जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको ये भी बोला है कि वो यूसेज चार्जेस जो है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इंदरवाल को दे एज ए कलेक्शन फी, ताकि जो वेस्ट वहां पर कलेक्ट हो रहा है उसको जो है वो कलेक्ट किया जाए और जो खर्चा आएगा उससे जो है वो निकाला जाए आफ्टर प्रॉपर रिसिप्ट। इसमें जो है वो ये जो है वो कमिश्नर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट आरडीडी और पीआर डिपार्टमेंट को भी इंफॉर्मेशन दी गई
गई है, डायरेक्टर टूरिज्म को इसके बारे में बताया गया है, और डायरेक्टर जनरल रूरल सैनिटेशन जम्मू एंड कश्मीर उसको भी जो है वो बताया गया है। और लोगों से रिक्वेस्ट की है, फिर से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो जब भी अब सिंथन टाप या कहीं और भी आप जाए, संगपुरा जाए, आप मुगल मैदान जाए, छात्र जाए, सिगदी जा रहे हैं, पेलगाड़ी जा रहे हैं, घाम जा रहे हैं लोग पिकनिक के लिए, आज देवी गोल पिकनिक के लिए जा रहे हैं, और भी काफी हमारे डिफरेंट एरियाज है जहां पर आज लोग वड़वन में जो है वो काफी रश पिकनिक जा रहे हैं। आप जब भी वहां जाएंगे एक बड़ा पॉलीथीन का 2-3 बैग जो है वो ले लीजिए, 5-10 रुपए के आ जाते हैं। जहां पर आप पिकनिक के लिए हजारों रुपया खर्च करते हैं, वहां पर जो है 10-15 रुपए के अगर आप बड़े बड़े पॉलीथीन बैग लेंगे, साथ में जो आपको कुछ चीजें मिलेंगी वहां पर, या जो अपनी चीजें होंगी आप यहां से ले जाएंगे, बिस्किट ले जाएंगे या प्लास्टिक बॉटल्स ले जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स ले जाएंगे, जो बाकी चीजें आप अपने साथ लेते हैं, जो प्लास्टिक की चीजें होती है, पॉलीथीन लेते हैं, वो सारा डालकर जो है वो उसमें डिस्पोजल जो प्लेट्स है या डिस्पोजल गिलासेस है, जो भी आप यहां से साथ लेते हैं जो गंद वहां पर फैला सकता है, उसको जो है वो उसी लिफाफे में डालकर जो है वो लाएं, ऊपर से उसको सील करें। उसके बाद चाहे जहां भी ब्लॉक में इस तरह का जो ऊपर टिप्पर है वो मिले, यहाँ आप आकर घर में जो है वो किश्तवाड़ में भी जो है वो जगह जगह बड़ी बड़ी डस्टबिन लगी हैं, बड़े बड़े जो गाड़ियां जो है वो म्यूनसिपलिटी की तरफ से लगी हैं, आप उनमें जो है वो डाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो वेस्ट जो कलेक्ट होता है, जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, पानी की बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, उनको यहाँ रिसाइकल भी किया जा रहा है। हमारे किश्तवाड़ में भी जो है वो काफी जगह जो है वो पंचायत वाइज जो है वो लगाए गया है। जैसे हमारा लालपटन में भी जो है वो यूनिट है, वहां पर ये सारा प्लास्टिक मटेरियल जमा करके जो है उसको छोटे छोटे पीसेस में काट कर जो है वो बाद में ब्लैक टॉपिंग में जो है वो इस्तेमाल होता है, उसको जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है। उसके गवर्नमेंट जो है वो फिर बाद में वो पैसा जो है वो सरकारी खजाने में जमा होता है। एनवायरमेंट के रिलेटेड जो है वो हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए। आज थोड़ी सी बारिश हुई, हमने देखा कि किस तरह से छात्रों में नाला उतर के आया, उसके साथ जो बड़े बड़े लकड़ी के लॉग्स थे वो आपने वीडियो देखा। आज किश्तवाड़ के डिफरेंट इलाकों में हमने देखा कि किस तरह से बारिश से जो है वो हमारी ड्रेनें वगैरह भर गई। उसका सारा कारण जो है वो प्लास्टिक है, और हम जो मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल जो है वो फेंकते हैं ड्रेन्स में। यहाँ तक कि हम जो है वो घरों के बेडशीट्स, कम्बल, जो पुराने कपड़े हैं, फटे कपड़े हैं, वो भी जो है वो डालते हैं, बच्चों के डाइपर्स डालते हैं, सैनिटरी पैड्स डालते हैं, और भी बाकी चीजें जो है वो लकड़ी के टुकड़े जो भी घर में निकले, गंद निकले, वो सब जो है वो हम ड्रेन्स में डालते हैं, जबकि उनको डस्टबिन में डालना चाहिए। 40 से 50 रुपए की एक डस्टबिन मिलती है, वो अगर आप अपने घर में रखेंगे, 2 डस्टबिन 100 रुपए की आती है। और अगर मैं इस्लाम की बात करूं, मुस्लिम्स की बात करूं, सफाई आधा ईमान है, तो अल्लाह ताला का फरमान भी है सफाई रखो। हम घर में ही नहीं, अपने आसपास भी जो है वो सफाई रखनी है। क्योंकि मैं बता दूं, हम तो घर में सफाई रखेंगे और हमारे बाहर गंद पड़ी होगी तो इन्फेक्शन जो है वो हमें भी तो पहुंचेगा, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो हवा से होता है। मक्खियां वहां बैठती है, वो मक्खियां हमारे घरों में आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर को ही सिर्फ साफ रखें और हम इन्फेक्शन से बचेंगे। बीमारियां हमें तब भी लगेगी अगर हमारे घर के बाहर की ड्रेन जो है वो खराब है या ब्लॉक है या बाकी चीजें। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो प्लास्टिक बॉटल्स जो है वो और प्लास्टिक वेस्ट और जो बाकी मटेरियल है वो ड्रेनों में ना डालें। एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि जो ड्रेन्स हैं उनको जो है वो साफ किया जाए। अब यूसेज चार्जेस भी जो है वो लोगों को लिए जा रहे हैं, लोग दुकानदार जो है वो दे भी रहे हैं। अब सिर्फ इतना कॉपरेशन जो है वो लोगों की जरूरत है कि प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, जो डिस्पोजेबल बैग्स है उनका इस्तेमाल करें, जूट बैग्स का इस्तेमाल करें। अगर आप सब्जी लाने जाते हैं या मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, जूट बैग्स जो है वो अपने साथ ले, ताकि आप उसमें जो है वो सामान ला सके, ताकि हमारा एनवायरमेंट जो है वो बच सके। अगर हम एनवायरमेंट को कुछ नहीं देंगे, वहां से एनवायरमेंट जो है वो हमें फिर खा जाएगा, और फिर क्लाउड बर्स्ट होते रहेंगे, फिर लैंडस्लाइडें होती रहेंगी और बाकी सब चीजें होती रहेंगी। उसके बारे में आगे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। जो क्लाइमेटिक इफेक्ट्स है हमारे, इस पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। लेकिन अभी की यही खबर है कि डिप्टी कमिश्नर ने एक बहुत बड़ा अच्छा ऑर्डर निकाला है। ये हमारी स्टोरी का एक इम्पैक्ट है। मैं फिर से इंजीनियर मेराज खालिद मलिक को शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने सिंथन का ये इश्यू जो है वो अपने वीडियो के जरिए हाईलाइट किया, और आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो है उस पर जो है वो नोटिस लेते हुए आरडीडी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि वो हफ्ते में 3 बार जो है वो वहां पर वेस्ट कलेक्शन जो गाड़ी है ऊपर टिप्पर उसको भेजे, ताकि सिंथन को जो है वो साफ और सुथरा रखा जाए। और हम सिंथन को जो है वो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, लेकिन एनवायरमेंट के कास्ट पे नहीं। ताकि हम चाहते हैं कि वहां हो टूरिज्म प्रमोट, लेकिन ये नहीं कि कल को वहां पर तबाही मचे और फिर हम पछताए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।